नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। साल 2025 आने में बस गिनती के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन ये साल खत्म होते होते विपक्षी महागठबंधन इंडिया से लेकर सत्ताधारी एनडीए तक में झटकों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और इसी बीच देश के दो चुनावी राज्यों में भी जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। ये राज्य हैं दिल्ली और बिहार। इन दोनों ही राज्यों में इस वक्त सभी दल जहां चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटे हैं, तो वहीं दोनों ही गठबंधनों के घटक दलों की तरफ से पॉलिटिकल पोटेंशियल दिखाने को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स का ऐसा दौर चल पड़ा है जिससे आए दिन कोई ना कोई नया झटका देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में एनडीए में भी इस वक्त बिहार से लेकर दिल्ली तक ऐसा नया बवाल मचा हुआ है और इस बवाल की भूमिका किसी और ने नहीं बल्कि एनडीए की ही एक अहम साथी पार्टी के मुखिया और केंद्रीय सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी ने रची है। दिल्ली में पिछले एक दशक से सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के गद्दी से उतारने के लिए खुद कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक पूरे जोशो खरोश के साथ चौगुनी ताकत झोंकने में लगी है। लेकिन एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी अपनी ही साथी कांग्रेस के साथ अदावत के मूड में खुलेआम आ चुकी है, तो वहीं बीजेपी की भी टेंशन उसकी लीडरशिप वाले एनडीए गठबंधन में शामिल बाकी पार्टियों ने बढ़ा दी है। पहले तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में दिल्ली चुनाव न लड़कर अकेले मैदान में उतरने का ऐलान करके कांग्रेस को झटका दिया और सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए। तो वहीं अब कांग्रेस के खिलाफ खुलेआम मोर्चा भी केजरीवाल की पार्टी की ओर से खोल दिया गया है। और इन सब के बीच अभी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर सस्पेंस बरकरार रखने वाली बीजेपी के लिए भी उसके साथी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी दिल्ली की सत्ता की राह में रोड़े अटका दिए हैं, जिसके बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक एनडीए में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और जानते हैं कि आखिर जीतन राम मांझी ने क्यों बीजेपी की मुश्किलें दिल्ली में बढ़ा दी है। दरअसल हाल ही में बिहार के जहानाबाद में एनडीए के प्रमुख घटक दल में शामिल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से विधानसभा स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन मखदूमपुर के गांधी मैदान में किया गया। सम्मेलन में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया जिससे बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। असल में जीतन राम मांझी ने इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उनकी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यही नहीं, मांझी ने कहा कि इसकी तैयारी भी की जा रही है जिसके तहत हर सीट पर विधानसभा सम्मेलन किया जाएगा। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि इससे पहले ये खबरें तेज थी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पहले एनडीए में रहकर दिल्ली चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन बीजेपी की ओर से कोई खास रिस्पांस न मिलने पर पार्टी ने अकेले दम पर ही चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ मिलकर दिल्ली में विधानसभा सीटों की मांग की थी, लेकिन बीजेपी की ओर से कोई रिस्पांस नहीं आया, जिसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी ने अकेले अपने दम पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया। गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में दिल्ली में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की एक बैठक हुई थी जिसमें आगामी चुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में हुई थी। पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। इस दौरान जीतन राम मांझी ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि संगठन का लगातार विस्तार किया जा रहा है। आगामी चुनाव एनडीए के नेतृत्व में पार्टी लड़ेगी। हम अब बिहार की पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन चुकी है। कार्यकर्ता मजबूती से काम करें, आने वाले समय में पार्टी और बड़ी होगी। तो वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन ने दिल्ली चुनाव को लेकर कहा था कि हम पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कमेटी भाजपा के दिल्ली यूनिट से मिलेगी। उसके बाद दिल्ली चुनाव लड़ने पर निर्णय लिया जाएगा। हमारा जनाधार जमीन पर है, ये हमने लगातार साबित किया है और इमामगंज उपचुनाव ने इस पर मुहर लगाया है। हमारी ताकत अब दिखने लगी है। इसके अलावा हम पार्टी के प्रवक्ता विजय यादव ने भी कहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव हम मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिल्ली की इकाई को बीजेपी की प्रदेश इकाई से बातचीत करने के लिए अधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन पूरे मामले को देख रहे हैं। अगर गठबंधन में सहमति बनती है तो ठीक है, नहीं तो हम अकेले भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है।
वहीं पहले कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की कुछ विधानसभा सीटें अपने सहयोगी दलों को दे सकती है। जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जीतन राम मांझी की हमने दिल्ली में विधानसभा सीटों की डिमांड रखी थी, लेकिन मांझी के ऐलान के बाद अब साफ हो गया है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा दिल्ली के चुनाव में इंडिविजुअली लड़ने वाली है। खबरों के मुताबिक पार्टी ने कई बार बीजेपी नेतृत्व से संपर्क किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। वहीं पार्टी ने कहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली की खासकर 12 आरक्षित सीटों पर जीतन राम मांझी की शुरुआत से नजर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी दूसरे राज्यों में विस्तार पर ध्यान दे रही है। पार्टी का फोकस खासकर दिल्ली की त्रिलोकपुरी, पटेल नगर, कोंडली और करोल बाग जैसी सीटों पर है। पिछले चुनाव में जीतन राम मांझी की पार्टी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ऐसे में अटकलें भी तेज थी कि अगर एनडीए में सीट शेयरिंग पर बात नहीं भी बनती है तो पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी का ये फैसला ऐसे वक्त सामने आया है जब दिल्ली चुनाव को लेकर एनडीए की ही एक और अहम सहयोगी जेडीयू पहले ही एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। नीतीश कुमार ने पहले ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा को दिल्ली चुनाव को लेकर जिम्मेदारी सौंप दी है। जेडीयू की नजरें दिल्ली की बिहारी मेजोरिटी वाली सीटों पर है। हालांकि अब तक चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आपको याद दिला दें कि पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 2 सीटें और लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट दी थी। जनता दल यूनाइटेड ने बुराड़ी और संगम विहार सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। वहीं चिराग पासवान की पार्टी ने सीमापुरी सीट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि ये दोनों पार्टियां एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी। यहाँ ये जानना जरूरी है कि दिल्ली में बड़ी तादाद में पूर्वांचली वोटर्स हैं और एनडीए इन्हें अपने पाले में लाना चाहती है। इसकी जिम्मेदारी बिहार के नेताओं पर होगी। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड मूल के करीब 25% वोटर्स दिल्ली में रहते हैं। इनका करीब 20 सीटों पर दबदबा है। इनमें गोकुलपुर, मटियाला, द्वारका, नांगलोई, करावल नगर, जनकपुरी, त्रिलोकपुरी, बुराड़ी, उत्तम नगर, संगम विहार, जनकपुरी, त्रिलोकपुरी, किराड़ी, विकासपुरी और समयपुर बादली जैसी सीटें शामिल हैं। बहरहाल अब तक खबर थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दिल्ली में एनडीए के लिए प्रचार कर सकते हैं। लेकिन अब जीतन राम मांझी ने खुद को अलग कर लिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी जीतन राम मांझी के मझधार से खुद को निकाल पाती है या नहीं, या फिर चुनाव के नतीजों में मांझी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने में कामयाब होते हैं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी और दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।